साथियों, जय श्री कृष्ण। आज मन की बात में आपके साथ दोस्तों, मन के रहस्य तो अनेक हैं। चलिए, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। आज एक कहानी मेरे को याद आई थी, सोचा कि आपके साथ डिस्कशन करूं। कहानी बस शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, जाना भी होगा, समझा भी होगा। जिन लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक राजा हुआ करते थे। सुखी संपन्न राज्य था, लेकिन राजा थोड़ा संकित किस्म के थे। एक बार राजा राज्य के दौरे पर निकले, जुलाहों की बस्ती पहुंच गया। जुलाहे कपड़ा बुन रहे थे। राजा उसमें से एक जुलाहे के पास गया और जुलाहे से बोला कि ये जो तुम कपड़े बनाते हो कितनी कीमती होती हैं। जुलाहे ने राजा को अपना ब्यौरा दिया। जाहिर सी बात है, एक तरफ जुलाहा, एक तरफ राजा। राजा ने उसको बोला कि तुम मेरे लिए एक ऐसा कपड़ा बनाओ जो कि दुनिया में, पूरे संसार में किसी के पास ना हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। क्योंकि राजा सनकी था, और सनक इंसान से क्या नहीं करवाता है। जीवन में सनक इंसान से क्या नहीं करवाता है। आपके जीवन में भी तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो सनक के कारण ही हो रहा है। राजा भी सनकी था। जुलाहा बेचारा फंस गया। राजा चला गया। एक मोहलत दी उसको, इस मोहलत के बीच में इस चीज को तैयार करो और मेरे राज दरबार में लेके आओ। जुलाहा काफी चिंता में पड़ गया राजा के जाने के बाद। उन्हीं में से एक चतुर जुलाहा था, नौजवान जुलाहा था। उसने उस जुलाहे को एक राय दी। निहित समय पर जुलाहा जो है राजा के राज दरबार में चला गया, और चला जाने के बाद राजा उसके सामने बोला कि ठीक है महाराज, आपके लिए हम कपड़ा लेके आए हैं, कपड़े को स्वीकार कीजिए। लेकिन इस कपड़े की एक शर्त है। क्योंकि आपने मांगा था कि पूरे संसार में कोई ऐसा वस्त्र ना हो, इससे कीमती वस्त्र ना हो, इससे अनूठा वस्त्र ना हो, तो एक शर्त है कि ये कपड़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये कपड़ा दिखेगा जिनके पिता उनके वास्तविक पिता हैं, जिनके साथ उनका नाम जुड़ा है, उनके वास्तविक पिता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा। जिनके भी पिता, उनके जो नाम से जुड़े हुए पिता है, उसके अलावा कोई और होगा तो उनको ये कपड़ा नहीं दिखेगा। राजा बोले अच्छी बात है। जुलाहा उनको लेकर के गया। राजा ने उस जुलाहे को साथ में लेकर के गए, और कपड़ा बदलने के लिए राजा को पहले सारे कपड़े, पुराने कपड़े उतारने पड़े। उतारने के बाद जुलाहे ने उनको अपना कपड़ा पहनाया। और राजा तो ये देख रहा है कि जुलाहा कपड़ा पहना रहा, लेकिन मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है। अब राजा को जुलाहे की शर्त याद आ गई कि जुलाहे ने बोला था कि जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ वही उसको वास्तविक पिता है, सिर्फ उन्हीं को यह कपड़ा दिखेगा। मतलब मेरे पिता कोई और तो नहीं है। अब जुलाहा राजा से पूछ रहा है कि राजा साहब, कपड़े आप पहन लिए, कैसा लग रहा है। अब राजा साहब बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में। बोले तो क्या बोले। बोलते अगर हम इसको कि नहीं दिख रहा है, तब तो पूरे राज्य में डंका पिट जाएगी कि राजा के पिता वो राजा के पिता नहीं थे, उनकी माँ का संबंध किसी और से था और राजा उनके पुत्र हैं। ये तो बड़ी अपमानजनक, मरने योग्य स्थिति हो जाएगी। तो चलो भाई, मेरे साथ तो जो गुजरा सो गुजरा ही। इस दुनिया, इस समाज को, अपने राज्य को मैं क्यों बताने जाऊं कि मेरा पिता कोई और है। तो जुलाहे को बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर कपड़ा दिख रहा है। राजा की मनोवृत्ति, राजा के मन के भीतर इतने सारे समीकरण चले, और राजा ज्यों ही वहां से निकल करके राज दरबार में पहुंचते हैं तो सब लोग वाह 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 वाह, क्या वस्त्र पहना है राजा जी ने, कितना अद्भुत सुंदर वस्त्र है। अब राजा बेचारा ये सोचे कि हम ही लगता है कि इन लोगों के बीच में हम अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि सबको तो कपड़ा दिख रहा है, वस्त्र दिख रहा है। जुलाहे ने वस्त्र पहनाया भी है, अनूठा वस्त्र भी है, मांगा था मैंने, जुलाहे ने ला करके दिया है मेरे को। तो मुझे जुलाहे ने ला करके दिया ये वस्त्र और मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो पक्का पता है, मेरे सिद्ध हो चुका कि मेरे पिता तो ये राजा नहीं है जो मेरे नाम जिनके साथ जुड़ा हुआ है। मेरी माँ का संबंध किसी और के साथ था, मैं उसका पुत्र हूं। तो ये तो मैं राज्य को बता नहीं सकता हूं। मतलब सिर्फ मेरे साथ ही स्थिति है
और यही कंडीशन वहां खड़े हर एक के साथ मन की स्थिति यही है जो राजा की मनोस्थिति थी, कि बाकी सबको दिख रहा है और मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे पिता कोई और हैं। हर एक के साथ यही स्थिति वहां पर थी, और कोई अपने इस स्थिति को, इस वास्तविक स्थिति को दिखाना नहीं चाहता है किसी और को, कि झूठ पर से पर्दा हटा सके। तो जुलाहा तो बेचारा बच गया। जुलाहा को उचित मान सम्मान, धन दौलत वैभव दे करके भेजा गया, चूंकि उसने अनूठा वस्त्र बनाया था। राजा ने इस चीज को स्वीकार भी किया। पूरे राज दरबार ने देखा इस वस्त्र को, दिखा नहीं किसी को, लेकिन पूरे राज दरबार ने देखा कि वस्त्र है, अनूठा वस्त्र है। ये कहानी हमारे आपके बीच के जीवन की है। ये कहानी हमारे और आपके बीच के जीवन की है। आप युवा चेतना हो, और आपको जो कुछ भी दिखलाया जा रहा है, आप जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है, इसका इंफॉर्मेशन कहां से आया? अगर सत्य तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, जो डेस्टिनेशन आपने, जो मंजिल आपने अपनी चुनी है, उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी कहानी बता रहा हूं कि आप जहां तक पहुंचना चाहते हो, समस्या कहां है, रोक कहां है। आप उन सारे चीजों के बारे में हां कह देते हो जो कि आपके जीवन में नहीं भी उपलब्ध होता है। तो कहानी ये होती है कि अगर मंजिल तक पाना है आपको, मंजिल तक जाना है आपको, तो उस मंजिल तक जाने के बीच में जो रास्ता होता है, वो रास्ता है क्या? मन के रहस्य पिछले संवाद में हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक युवा को अगर आगे बढ़ना है जीवन में, उसका पहला ध्येय ये है, उसके माता पिता, उसके संस्कार ने ये बताया है कि जीवन में तुमको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए। यही तो बताया गया है, लेकिन ये थोड़ी ना बताया गया है कि वो रास्ता कैसे जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी रास्ता जाता हो, जहां कहीं भी लेके जाता हो, उसकी मंजिल कहीं भी हो, उसके केंद्र में तो आपके शरीर के भीतर एक प्राण वायु, एक आत्मा के रूप में, एक चेतना के रूप में, मन के रूप में कुछ तो है, कुछ तो है। इसको ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास मत करना, उलझ जाओगे। आप एक तरफ आपका पूरा का पूरा ड्रीम है, जो पिता के पक्ष से, नाना नानी के पक्ष से, पीछे के कई एक पुरखों के पक्ष से आप तक पहुंचा है। एक तो आपके भीतर वो सोच है, और एक सोच ऐसा है कि आप जहां कहीं भी जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, पार्लियामेंट जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, घर से बाहर निकल करके जहां जाते हो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, एक किराना दुकानदार के साथ, दूध वाले के साथ में, जिन जिन लोगों के साथ में आपका परस्पर अभी तालमेल है, संबंध है, उनके साथ में जीवन यात्रा, आपके समानांतर जीवन यात्रा आपकी चल रही है, समानांतर जीवन यात्रा आपकी चल रही है। ये सब घटनाक्रम आपके जीवन में उपलब्ध रहेंगे और हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इसमें से एक दो बिंदुओं में परिवर्तन होता रहेगा, बाकी सब कुछ तो आपके जीवन में यूं ही चलेगा। एक तो इंफॉर्मेशन आपके पास यहां से आ रहा है, एक आपके पास डीएनए में पहले से पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, वहां से जो सोच है, जो समाज का रूप है, मनोवृत्ति है, वो आप तक पहुंच रहा है। यही दो चीजें तो आ रही हैं आप तक। एक संसार में जी रहे हो वहां से, अब एक जो संसार छोड़ के चले गए हैं वहां से। यही दो इंफॉर्मेशन बाहर से आपके पास में आ रही है। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, कलेक्ट करना आपके मन के ऊपर निर्भर है। केंद्र में एक मन बैठा हुआ है, आपके सपनों तक, आपके चाह तक, किसी लड़की के प्रति प्रेम तक अगर आपको कोई पहुंचाएगा तो आपका मन ही तो पहुंचाएगा। और जिस किसी विषय से, जिस किसी वस्तु तक हम पहुंचते हैं मन को लेकर के, वो जो पूरी की पूरी यात्रा होती है, उस यात्रा में जो यात्रा पथ है उसका नाम है प्रेम। प्रेम नाम है उसका। उसके समानांतर विभिन्न विभिन्न यात्राएं चलते रहेंगी, लेकिन इन दोनों यात्राओं के बीच में नाम है प्रेम।
और जिस चीज के पीछे आप प्रेम को लगा दिए, रचा दिए, बसा दिए, वही पौधा फलीभूत होता है, वही पौधा फलीभूत होता है। तो क्या आपकी जो सोच है, आपकी जो चाह है, आप जिस चीज को पाना चाहते हो जीवन में, इस नौजवान शरीर में जो चाह है, प्रकृति की जो चाह है, जो पावर की चाह है, जो पैसे की चाह है, जो राजनीति की चाह है, इस चाह के रास्ते में आपका प्रेम लगा है। और प्रेम जिस किसी के साथ प्रेम का संबंध जुड़ जाता है, वहां दिन रात, धूप, ठंड, छांव, बारिश कुछ नहीं दिखता है। जैसे मीरा का प्रेम था परमात्मा के प्रति, आपका प्रेम अगर धन के प्रति है, आपका प्रेम अगर किसी पोजीशन को पाने के प्रति है, किसी भी पोजीशन को पाने के प्रति है, आपका प्रेम किसी स्त्री को पाने के प्रति है, तो उसके रास्ते में प्रेम की यात्रा है, प्रेम का लगन लगा हुआ है। और जहां सबसे ज्यादा प्रेम लगा है, वही फल तो आपका विकसित हो रहा है। तो आपके जीवन में जो फल विकसित हो रहा है अभी, जिससे आप परेशान हो, हतोत्साहित हो रहे हो, सोचना इस विषय को कि क्या जो अभी का जो माहौल आपने बना रखा है, उसके पीछे आप ही तो नहीं हो, आप ही का मन तो नहीं है। नहीं तो 150 साल से कोई ऋषि किसी पहाड़ी पर तपस्या कर रहे हैं। आपको प्राय ऐसा देखने को, सुनने को मिलेगा कि 200 साल से, 150 साल से, 300 साल से कोई ऋषि लगे हैं अपने जीवन यात्रा में। उनके भीतर भी तो मन ही है। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपका मन ब्रह्मांड का सबसे गतिशील वो मन को तो ही लेके यात्रा कर रहे हैं, अन्य ग्रहों तक की यात्रा जो कर रहे हैं मन को लेकर के ही कर रहे हैं। और आपका मन भी आपके पास है, आपके पूरे के पूरे कमांड के केंद्र में आपका मन है। तो जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा मजबूत होना चाहिए ना। मजबूत थोड़ा सा उसको, हेल्दी आदमी देखते हैं कैसे 2-3 कमजोर व्यक्तियों को पकड़ लेता है तो वो लोग छटपटाते रहते हैं, छूटने को व्याकुल रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपका मन भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए ना। लॉजिकल चीज है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा गूढ़ तरीके से समझने का प्रयास मत करो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, किराना दुकान चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गृहस्थ कर रहे हो, घर में खाना आप बना रही हैं, आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट फॉर्म में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, आपकी श्वास चल रही है और आप जो हैं, आपकी श्वास चल रही है और आप जो भी हैं, चाहे क्यों ना रिक्शा चलाते हो, चाहे क्यों ना चाय की दुकान चलाते हो, चाहे क्यों ना प्लेट साफ करते हो, चाहे क्यों ना आप बहुत बड़े इंडस्ट्री के ऑनर हो, आपके भीतर तो मन ही बैठा है। तो थोड़ा मजबूत करते रहें। मजबूत चीज को पाना है, जितनी पकड़ हमारी मजबूत होगी, मन ही सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा है, तो मन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। आपके भीतर जो बैठा है वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए। सिंपल सा है, साधारण सा तरीका है, तभी तो आप प्रेम को दौड़ा पाओगे उस रास्ते पर। तो ये पूरा का पूरा परिवर्तन आपके भीतर की यात्रा की है। इसको अध्यात्म से रिलेटेड मत करना, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा, आपके निजी जिंदगी में काम आएगा। 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, 2 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, या बहुत बड़ी पावर पोजीशन पर आपको पहुंचनी है, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट आपको बनना है, संगीतकार बनना है, इकोनॉमिक्स की दुनिया में आपको नाम कमाना है, कहीं भी गृहस्थ में नाम कमाना है, प्रेम में नाम कमाना है, लड़की की चाहत पूरी करनी है, कुछ भी करना है, इसके बीच में केंद्र में आपका मन बैठा है। तो मन मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो आपको यात्रा कर पाओगे, तभी तो कोई जो चाह है उसको पूरी कर पाओगे। कैसे करोगे? कोई और उपाय है? संभव है और कोई उपाय? सोचना इस विषय में। पिछले 4 एपिसोड से आप सुन रहे थे, पिछले 4 बार की वार्ता से आप इस बातें को जान रहे थे कि मन, अभी तो मन के अनेक रहस्य हैं। हर एक रहस्य, हर एक दरवाजे को खोलने की जरूरत है, और आप ही को खोलना है। आपका दरवाजा आप ही खोलोगे। और कैसे खोलोगे? घर के भीतर जाओगे तब तो खोलोगे।
अपने भीतर जाओगे तब तो खोलोगे, अपने प्रॉब्लम्स को देखोगे, सॉल्यूशंस को निकालोगे, फ्यूचर प्लानिंग करोगे, ड्राफ्टिंग करोगे, हिम्मत आएगा, जोश आएगा, जुनून आएगा। तुम्हारे भीतर तो जोश जुनून ही खत्म हो चुका है। पहले जोश पैदा करो ना, जुनून पैदा करो ना। कैसे पैदा करोगे? जोश और जुनून को पैदा करने वाली चीज थोड़ी ना है। जोश और जुनून तो मन के कारण पैदा होता है। आपका जीवन के जिस भी क्षेत्र में आपका जोश और जुनून, आपका रस जो डूबा हुआ है, जहां कहीं भी रस आपका डूबा हुआ है, मैं नहीं जानता हूं आपका रस कहां कहां डूबा हुआ है। किन किन लड़कियों के पीछे आप भागते हो, किन किन धनवान लोगों को देख करके आप क्या क्या सोचते हो, किन किन खूबसूरत लड़कियों को देख के आप क्या सोचते हो, किन किन खूबसूरत लड़कों को देख के आप क्या सोचते हो, किन किन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देख करके आप क्या सोचते हो। सोचना ना, हर एक विषय, हर एक पहलू के बारे में सोचना कि आपका मन क्या सोचता है, कितना भागता है बेचारा, कितना भागता है। थोड़ा मजबूत होना चाहिए ना। घोड़ा अगर मजबूत रहेगा तभी तो दौड़ेगा। घोड़ा अगर मजबूत होगा तभी तो दौड़ेगा। घोड़े के ऊपर एक्सपर्ट मालिक, उसके मालिक बैठेगा तभी तो घोड़ा नियंत्रण में चलेगा। अन्यथा घोड़ा मजबूत है और मालिक कमजोर है, घोड़ा मजबूत है और मालिक कमजोर है, तो फिर तो मन आपको दौड़ाएगा। एक तरफ या तो आप मन को दौड़ाओ, आपके हिसाब से मन जाए। आपके हिसाब से अगर किसी चीज के पीछे अगर मन जाता है तो उसका प्रॉब्लम्स पहले दिखेगा उसको, उसकी जो समस्याएं हैं वो दिखेगी सबसे पहले उसको, फिर उसके पीछे दौड़ाएगा तो समस्या कैसे पैदा हुई ये दिखेगा उसको, कि समस्या अगर पैदा किस कारण से हुई थी। फिर उसके पीछे और दौड़ाएगा। यहाँ दौड़ाने वाले आप हो, मन यहाँ नहीं दौड़ा रहा है, मन को आप दौड़ा रहे हो। यही दो क्रिया तो हो सकती है मन के भीतर, तीसरी तो कोई क्रिया होती नहीं है। ये दो क्रिया होती है, इसके अलावा तीसरी क्रिया होती नहीं है। तो आपका मन आपको नहीं दौड़ाए, इसके लिए थोड़ा सा मन का मजबूत होना जरूरी है। पूरी चाह की यात्रा है ये, जो आप सोचते हो, जो आप मांगना चाहते हो, 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की कंपनी खड़ा करने का, पावर पोजीशन ऑब्जर्व करने का ये मामला है भाई। ये तुम्हारे पावर को, तुम्हारे पोजीशन को, जो तुम चाह रखते हो, उस चाह को पूरा करने की यात्रा है। ये यात्रा है। रूढ़िवादियों ने आपको यात्रा नहीं बताई, यात्रा नहीं बताई, मंजिल बताया कि आपको पाना है। कैसे पाना है भाई? कोई तो यात्रा होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो सफर तय करेगा। सफर तय आपके मन को करना है, आपके शरीर से करना है। वो तो आपके साथ ऐसे भी 24 घंटा लगा हुआ है। मेरे कहने से थोड़ी ना वो हट रहा है अलग, या फिर मेरे कहने से थोड़ी ना आपके साथ वो सट रहा है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। अलगाव तो मेरे कहने से हो नहीं रहा है, उनका समागम तो मेरे कहने से हो नहीं रहा है, तो आपके साथ ही चल रहा है। अब सोचो, इस चीज को महसूस करो। आपकी चाह की यात्रा हम बता रहे हैं, बार बार आपको इस चीज के ऊपर हम लेके आ रहे हैं कि आप भटकना मत, आप अध्यात्म की तरफ मत घुसना, आप विज्ञान की तरफ घुसो, आप विज्ञान की तरफ जाने का प्रयास करो। ये कहानी तो सिर्फ आपकी है, आपके मन की कहानी है। सोचना इस विषय में, ये आपके मन की कहानी है। आपके भीतर जो चीजें चल रही हैं, अभी बहुत रहस्य बाकी हैं, अनंत रहस्य बाकी हैं। तो मन थोड़ा सा मजबूत हो, थोड़ा सा मजबूत हो, ताकि मन आपको न दौड़ाए, आप मन को दौड़ाओ। आप अपने मन को दौड़ाओ, उसके पीछे लगो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे घुसो, देखो क्या समस्या है। जब समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी, जिस समय आप सुगम थे, मतलब जिस समय आप आराम से उस मोड में थे कि वहां पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, जब मन को पीछे लेके जाओगे उस यात्रा में, तो आपको दिखेगा किस कारण से ये पैदा हुआ, उसके कारण के जड़ तक आप पहुंचोगे। अब ऐसे तो पूरी दुनिया में आपको बताया गया है कि उलझना कैसे है, और कैसे उलझना है, और कैसे उलझना है। मैं तुम्हें सुलझने की कला बता रहा हूं, मैं तुम्हें सुलझने की सुझाव दे रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये चीजें चल रही हैं, इसको स्वीकार करो। खुद ही यात्रा करना है, वहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां कोई तुम्हारा पड़ोसी नहीं जाएगा, तुम्हारा भाई नहीं जाएगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे मन के भीतर कोई नहीं जाता है। वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारा मन है, तुम्हारा शरीर है, दोनों के बीच में श्वास आपको जोड़े हुए है। जिस दिन ये अलग हो जाएगा, श्वास बीच का धागा टूट जाएगा, आप चले जाओगे शमशान तक, और मन चला जाएगा परमेश्वर तक, परमात्मा तक, उस अनंत में श्री कृष्ण तक चला जाएगा। दोनों की अलग यात्रा। इतने संयोग से मिले हो यार, इतनी छोटी सी चाह रखे हो, कैसे पूरी नहीं होगी? इतने संयोग से
ब्रह्मांड के इतने संयोग से मनुष्य शरीर मिला है, वो भी अभी जवान हो, युवा हो, यूथ हो। तुम अगर इस चक्रव्यूह में फंसोगे कि लड़का सही है, लड़की सही है, लड़का को देख के मेरे को पाप भाव जागता है, लड़की को देख के पाप भाव जागता है, मन में ये होता है वो होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक मनुष्य के भीतर नहीं चलता है वही सब कुछ तुम्हारे भीतर चल रहा है, वही सब कुछ चाह तुम्हारे भीतर है, जो एक नौजवान के भीतर, एक मनुष्य के भीतर होता है। गाय घास खाती है, इसकी चाह तुमको आज तक कभी हुई नहीं है। हाथी जैसे तुम्हारे बड़े बड़े दांत हो जाए, ये भी चाह तुम्हारी कभी नहीं हुई है। तुम्हारी चाह सिर्फ वही है जो एक मनुष्य की चाह होती है। इसमें पाप और पुण्य के बोध से मत उलझो। तुम्हारा जो लक्ष्य है जीवन का, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसी शरीर के द्वारा रास्ता है। इस शरीर के भीतर मन बैठा है, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। भाई हम इतना ही कहना चाहते हैं, मित्र हम इतना ही कहना चाहते हैं, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और इस मजबूत करने के लिए आपको ऐसे कम्युनिटी की आवश्यकता है जहां आपके मन के बारे में चर्चा हो सके। डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का हमारा जो कम्युनिटी है इसी विषय पर है कि आपकी चाह तक की यात्रा में जो रास्ता है, उस रास्ते को आपको दिखा सके, उसके पीछे प्रेम की सवारी, प्रेम के पर सवार होकर के उस यात्रा तक निकलो और जीवन का पहला जो चाह है उसको पूरा करो। क्योंकि मेरे को पता है कि उस चाह जितना जल्दी पूरा होगा तभी तुम वहां से वापस आ सकोगे। मंजिल के पास जाने के पास मुसाफिर तो तुम यहाँ के हो, तो वहां तो तुम यात्रा मौज के लिए कर रहे हो, तो वहां से तुम वापस आ सको और फिर दोबारा जाने की तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाए। अनंत तक की यात्रा और पूरे मन का विस्तार को जानने के लिए इस अवस्था तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम पहुंचो, तुम्हारी जरूरत अभी पहुंचने की नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज के लिए बॉयकॉट करता हूं कि इस चीज को अलग करो। तुम तो अभी सिर्फ ये सोचो कि पहली यात्रा तुम्हारी है, तुम बाद की यात्राओं के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारी पहली यात्रा अगर ये है कि जो तुम चाह रख रहे हो, जो अभी की तुम्हारी चाह है, वो चाह पूरा कैसे होगा? मतलब उस चाह के पीछे जो तुम्हारा जो मन दौड़ेगा तो तुम उसको दौड़ा सको, बस मन तेरे को ना दौड़ाए, इतना मजबूत तो होना चाहिए। तुम्हारी मंजिल तक तुमको पहुंचाने के लिए यही सवारी सबसे गतिमान चीज है। तुम्हारी मंजिल तो बहुत छोटी है, जो कुछ भी तुम्हारी चाह है बहुत छोटी है। इसका तो इतना स्पीड है, मन का तो इतना स्पीड है कि लाइट से करोड़ 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 गुना ज्यादा इसका मन का गति है। वो हथियार तुम्हारे भीतर मिला हुआ है, थोड़ा सा मजबूत करना है, मन को ही मजबूत करना है। इतना तेज हथियार मिला हुआ है और उसी को मजबूत करना है। शरीर मजबूत करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तुमको जिम जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाह तुम्हारे मन के कारण पैदा हुआ है, तो तुम्हारा मन ही वहां तक का सफर लेके जाएगा। अगर तुम्हारे मन को वहां तक का सफर तय करना नहीं होता तो तुम्हारा मन तुम्हारी चाह को वहां तक भेजता ही नहीं, चाह पैदा करवाता ही नहीं। सोचना इस विषय के बारे में सोचना कि तुम्हारा मन वहां तक की यात्रा कराता ही नहीं। तुम्हारे मन ने तुमको वहां तक की यात्रा तय कराया है, उसके बारे में चाह पैदा किया है, तो तुम यात्रा करो ना। मन ही तो वो साधन है जिससे तुम उसको हासिल कर सकते हो। मन के लिए तो इतना गतिमान चीज तुम्हारे पास है और चाह तुम्हारी इतनी छोटी है। सोचना इस विषय में, जल्दी से यात्रा करके लौटो। इसके लिए जीवन में एक कम्युनिटी चाहिए जो इस चीज के बारे में बता सके। अब YouTube के प्लेटफॉर्म पर तो बस इतना ही तक जाना उचित है। इससे ज्यादा गहराई तक घुस पाने के लिए तो फिर डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी तक आना पड़ेगा। मजबूरी नहीं है ये, मतलब सारी चीजों को डिस्क्लोज हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट होगा, जिनकी ये कहानी है, जिनके जीवन के भीतर मैं घुस रहा हूं, उनको अगर इंटरेस्ट है तो इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। यहाँ फिर और गहरी संवाद की प्रक्रिया चलेगी और प्योर साइंस के तरीके से चलेगी। आपके जीवन में अगर दुकान में आपको प्रोग्रेस करना है, आपको प्रॉपर्टी बिल्डिंग का, आप प्रॉपर्टी मटेरियल का आप दुकान की हो, आपको वहाँ प्रोग्रेस करना है। आप सोना चांदी की दुकान की, कोई इंडस्ट्री चलाते हो, वहाँ प्रोग्रेस करना है। यूपीएससी क्रैक करना है, इसके लिए आपको प्रोग्रेस करना है। आपके पास हथियार तो एक ब्रेन ही है। आपको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है, कुछ भी बनना है, आपके पास हथियार तो ये मन ही है और मन की गति बहुत तेज है। इस यात्रा से लौटो, इस यात्रा को पूरा करो जल्दी से जल्दी। इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाओ,
फिलहाल के लिए मेरा यही मैसेज है, और अगले एपिसोड में देखते हैं। फिर अंत में आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकाश पुंज को कोटि कोटि प्रणाम। आपको जो इस संवाद सुन रहे हैं उनके जीवन में सुख हो, आनंद हो, परमात्मा की कृपा हो, और आपके जीवन में मौज हो, मस्ती हो। मेरे तरफ से यही मैसेज है। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम।